अच्छा, आप मेरी फैमिली से मिली हैं, आपने बताया नहीं। आपको मेरी फैमिली कैसी लगी? बहुत अच्छी फैमिली है आपकी। क्या मतलब है? आपको सिर्फ मेरी फैमिली अच्छी लगी और मैं अच्छा नहीं हूँ? आप भी अच्छे हैं, तभी आपके साथ आपके घर चली गई। जैसा आपके बारे में सोचा था वैसे नहीं है। पता है, ये आपका प्रॉब्लम नहीं है। जो भी लोग मुझसे मिले नहीं होते ना, उनको लगता है मैं सिर्फ अच्छा हूँ, लेकिन जब वो मुझसे मिल लेते हैं तो फिर उन्हें पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ ज़्यादा ही खुशफहम इंसान है आप। नहीं नहीं नहीं, ये सच है, फैक्ट है ये। मैं आपको बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। और वैसे भी अगर खुशफहमी हो तो क्या नहीं होनी चाहिए? देखिए, आपने मेरी मदद, इसका शुक्रिया। यू वेलकम। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो जाएं। कमाल करती हैं आप। कल सारा दिन हमने एक साथ ट्रैवल किया, उसके बाद आप मेरे घर गई, मेरी फैमिली से मिली, इतना अच्छा वक्त गुजारा, और अभी भी आपको मेरी ही नीयत पर शक है। वाह। जी नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मिस्तकीन, फिर कब मिलेंगी? आपको मेरा नाम कैसे पता चला? मैं आपका नाम वेरी गुड क्वेश्चन। वो आपको याद है, आप अपना टिकट काउंटर पे भूल आई थी। मैं ही तो गया था लेने के लिए, तो जब वापस ला रहा था तो ऐसे ही मेरी नजर पड़ गई आपके नाम पे। अब वैसे आपने मेरी बहन को अपना नाम नादिया क्यों बताया था? आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना आप मुझे मशकूक लगी थी। लेकिन खैर, अब तो आपका घर भी आ गया है, आपको जाना होगा, और मैं बोलता रहा तो शाम हो जाएगी यहाँ पर। तो फिर मिलेंगे? हम फिर नहीं मिलेंगे। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। आओ। वैसे तुम्हारे अगवा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। कुछ पता चला उन लोगों का? नहीं पप्पू। पुलिस में एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई होगी तुम लोगों ने? जी, वो राशिद भाई ने मना कर दिया था। अरे, बदनामी के डर से नहीं करवाई होगी। अच्छा किया। बहू बेटियों के इज्जत आबरू का भी तो ख्याल रखना पड़ता है ना। बेचारी की बारात भी वापस चली गई थी और लड़के ने भी शादी करने से इनकार कर दिया था। वैसे सुना था कि लड़का बहुत पैसे वाला था। कौन था? वैसे एक बात समझ नहीं आई, शादी के दिन ही अगवा क्यों किया उन्होंने तुम्हें? कहीं कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया उन लोगों ने तुम्हें? क्या बातें लेके बैठ गई तुम लोग? बेचारी थकी हारी आई है, कमरे में ले जाओ, थोड़ा आराम कर ले। हमारे घर में ना 2 ही कमरे हैं। एक कमरे में तुम्हारे फुप्पा और मैं रहते हैं, और दूसरे कमरे में रिजवान और उसके बीवी बच्चे। तुम ऐसा करो, स्टोर में चली जाओ। स्टोर बहुत गंदा पड़ा हुआ है, नायरा से कहकर उसकी सफाई करवा लो और एक गद्दा भिजवा दो। क्या हो गया अब्बा? सारा दिन तो मैं घर का काम करती रहती हूँ, अब मैं और क्या क्या करूँ? आप मुझे कमरा बता दें, सफाई मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, आओ मेरे साथ। कितना बड़ा बैग लेकर आइए। क्या सारी जिंदगी यहीं रहेगी क्या? अपनी अम्मा से पूछो, उनकी भतीजी है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगी। बेचारी बेबस मजबूर है,
सगे बाप के रहते हुए यतीमों जैसी जिंदगी बसर कर रही है। ऊपर से ये अगवा वाला वाक़या, बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ। मुझे तो लगता है कि अब्बा ये अपनी मर्जी से किसी के साथ भागी होगी और भांडा फूटते ही देखे बिनोई ने भी इसे घर से निकाल दिया। अब सगा बाप जब उसे अपने घर में नहीं रख रहा है तो फिर आपको हमदर्दी करने की क्या जरूरत है? आप फिर उसे यहाँ क्यों रख रहे हैं? आप खुद सोचें, घर के सारे हालात आपके सामने हैं। या खुद तो खाने के लिए पैसे होते नहीं है, अभी ये यहाँ पे डेरा जमा कर बैठ गई तो फिर क्या होगा? कुछ सोचें आप। घर का काम करो, खाना बनाओ, फिर मेहमानों की मेहमानदारी करो, ये करो वो करो। नहीं, अंदाज़ा तो मुझे भी नहीं था कि पप्पू के हालात इतने ख़राब होंगे। यहाँ कुछ भी नहीं बदला आप ही, ना पप्पू के हालात और ना ही उनके मिजाज। पप्पू की बहू का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? आप फिक्र ना करें, मुझे आदत है ऐसे लोगों के रवैये की। हमारी सौतेली माँ और आपकी सास से ज़्यादा बुरा रवैया नहीं है उनका मेरे साथ। तुम भाभी के साथ काम में हाथ बटाया करो। वो तो कर रही हूँ मैं, लेकिन मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुकूंगी। जैसे ही कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी मैं किसी हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त कर लूँगी। मैंने बड़ी मुश्किलों से पप्पू को राजी किया है। अगर तुम्हारी एक भी शिकायत पहुंची ना तो बात अब्बा तक पहुंचेगी और अब्बा फौरन राशिद को बता देंगे कि तुम लाहौर में हो। आप फिक्र ना करें, मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको जिल्लत या शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अपना ख्याल रखना मेरी बहन। पप्पू, मैं पराठे बनवा दूँ? नायला बना लेगी पराठे। नायला भाभी, पराठे बनवा दूँ मैं? तुम पता नहीं कितनी देर लगा दो, वैसे भी इतना बड़ा टब्बर है, टाइम पे नाश्ता ना मिले तो यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। बच्चों ने स्कूल भी जाना है, बड़ी मेहरबानी। आप मुझे कोई और काम बता दें, मैं ऑमलेट भी अच्छे बना लेती हूँ। ऑमलेट? हमारे घर में ऑमलेट नहीं बनते हैं, सिर्फ इतवार वाले दिन पराठे बनते हैं बस। ये तो तुम आई थी तो अब्बा ने कहा मुझे कि तुम पराठे बना दो, वरना हम लोग नाश्ते में ना सूखी रोटी और रात की बची हुई दाल खाते हैं। भाभी, चाय? हाँ, ये दूध रखा हुआ है, डाल दो उसमें। अरे अरे अरे, ये क्या? सारा दूध डाल रही हो चाय बनाने के लिए? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दूध की कीमतों का अंदाजा भी है तुम्हें? और ये चोचले तुम अपने घर में जाके करना। सारा दिन 1 किलो दूध से मैं किस तरह गुजारा करती हूँ ये मुझे पता है। जाओ अब आटा गूंद लो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अजीब मुसीबत है, ये काम कर लूं वो काम कर लूं।